और बहू बनकर लाल लिपस्टिक लगाकर, फैशन करने वाले में भी तू, और ननंद बनकर वाह भाभी आज तुम महारानी हो गई हो ऐसा कहने वाले में भी तू, और देरानी बनकर माई बस तो सही भाभी फैशन जो कहे है बुढ़ी भी जवान थी भैया, वाह वाह। वो कहने वाले में तू का तू और फैशन करने वाले में भी तू को तू। बड़ बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तो वहाँ करण वाले में भी तू बैठो है मिठा। दिया लाल लोली हमेशा हरिये खे दिया लाल लोली, लोली देने वाले में भी तू और लोली सुनने वाले में भी तू। इस प्रकार का अद्वैत ज्ञान अगर हृदय में रहकर फिर व्यवहार होता है तो आपको व्यवहार के डंक नहीं लगते, व्यवहार की सफलता अहंकार नहीं लाती, विफलता विषाद नहीं लाती, और व्यवहार का बोझा आपके सिर को बोझिला नहीं बनाता। एक जमाई राज ससुराल जा रहे थे अपनी पत्नी की छुट्टी लेने के लिए, मोकल वठण देवो पंहिंजे कुंवार जी। सियारे जा ॾींहं मानस मिड़े खोराक बोराक ठाहे ॾिनी, थोड़ी दाखूं बाखूं विझी खोड़ बोड़ विझी, हाँ थोड़ी मिठाई बना के दी माँ ने, मिठाई की डिब्बी 5-7 किलो की, कुछ कपड़े दिए, कुछ दिया। पहली बार जा रहे हो ससुराल, बहू रानी के लिए कुछ ले जाओ। सियारे जी सुखड़ी बुखड़ी खड़ी। वो जवान घोड़े पर रवाना हुआ, लेकिन था बेचारा थोड़ा भोजू समझो था, थोड़ा बड़ी बुद्धू। उसने सोचा कि एक तो मैं बैठा हूं घोड़े पर और दूसरा इतना सामान और तीसरी ये खोराक की इतनी सारी डब्बी, सारा का सारा बोझा घोड़े पे। हाय राम, घोड़ा भी तो आखिर बेचारा प्राणी है। उसको दया आई, घोड़े से नीचे उतरा, छोटा मोटा जो बोरा बिस्तर था अपनी कमर को बांधा, बैग पीछे मिठाई की रखी बांधी, आगे भी थोड़ा सामान झोले झंडी लटकाया, कुछ गले में सामान बांध दिया, पहन लिया, कुछ बगलों में पहरा, कुछ पीछे पहरा, पूरा सामान अपने सिर पर लाद कर बाद में घोड़े पे बैठ गया। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। सोचने लगा कि मेरा बोझा तो कब, इतने सारे बोझे से तो घोड़े को बचाया, अब घोड़े पे चढ़ा जा रहा है, बोझा तो कुल घोड़े पर, लेकिन सोच रहा कि घोड़े को बेचारे को थोड़ा आराम मिल गया, मैंने ही तो उठा लिया। अब पहुंचते पहुंचते ससुराल सूर्यास्त हो रहा है। ससुरा जी ने देखा कि ये जमाई राज किस रूप में आ रहा है। ससुरा ने पूछा कि जमाई राज खटिया लाए, यहाँ उतरोगे कि अस्पताल के लिए खटिया ले चले? बोले सीधा अस्पताल चलो, क्योंकि बोझे से लोथपोथ हो गया हूं। उस जमाई राज जैसा ही तुम्हारा हमारा मन है, सारा बोझा उस परमेश्वर पर है, लेकिन बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, पति का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सारा का सारा उठाकर अपने पर रखते और फिर अपन होते ईश्वर में। जयराम देखिए, काहू डोलत प्राणिया तद राखे को सर्जनहार, जिन उपाय मेदनी सोई कर दासार, सैस स्याणपा लख होए त एक न चले नाल। गुलाम नबी अपने खेतों से वापस लौट रहा था, रमजान के दिन थे। गुलाम नबी ने देखा कि अरे इस जंगल के बड़े कुएं में चांद अंदर फंस गया, लोग व्रत कैसे छोड़ेंगे, रोजे कैसे खोलेंगे, मैं तो तुझे ले जाऊंगा। कुएं में ताकते हुए गुलाम नबी चिल्लाया, अंदर से आवाज आया, मैं तुझे ले जाऊंगा। अरे मुझे तो कैसे ले जाएगा, अरे मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तुझे ले जाऊंगा। देखते हैं, बोले देखते हैं, कुछ भी हो मैं तो तुझे ले जाऊंगा। बोले मैं ले जाऊंगा। गुलाम नबी ने मुझ पर हाथ रखा के देखेंगे देखेंगे, अंदर से भी आवाज आया, देख लेंगे देख लेंगे देखेंगे देखेंगे। रस्से में घोड़ा गांठ बांधी और या अल्लाह करके रस्सा फेंका कुएं में, जरा घुमावा डाला तो किसी पत्थर नोकीले पत्थर में रस्सा फंस गया, खींचा तो घोड़ा गांठ फिट हो गई। गुलाम नबी
लकड़ी खींचते हैं ना, वो लोहे की जो गरड़ी होती है उस पर रस्सा लगाकर पनघट पर पैर मारकर जरके मारने लगा। कुछ भी हो है तो भारी, लेकिन फंसा तो दिया मैंने। या हुसैन या अल्लाह, या हुसैन या अल्लाह करता रहा। करते 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 जरके लगने से रस्सा कमजोर होता गया। दोनों पैर के बल से पनघट पर जोर लगाकर या हुसैन करके मारी जरक, रस्सा टूट गया। गुलाम नबी पीठ के बल से जा गिरा। थोड़ी देर तो मूर्छित हो गया, फिर आंख खुली तो देखा आकाश में चांद। गुलाम नबी कहता है भले थोड़ी चोट खाई, लेकिन तुझे लाके तो रख दिया। आखिर में गुलाम नबी हूं, मैंने जो ठान दिया वो करके दिखा दिया, तुझे लाके तो रख दिया ना। अब लोग मजे से रोजा खोलेंगे, अगर मैं नहीं निकालता तुझे तो लोग बेचारे भूखे मर जाते। अब आपको तो पता होगा कि गुलाम नबी की कितनी बहादुरी की। ऐसे ही हमारा मन गुलाम नबी की नकल करता है। मैंने बेटे को पाला, मैंने बेटी को पाला, मैंने पति को पाला, मैंने पत्नी को पाला, मैंने ये करा, मैंने ये किया, लेकिन तुम्हारा मैं जिस परमात्मा की सत्ता के बिना हो नहीं सकता, तुम्हारा मैं जिसकी चेतना के बिना स्फुरित नहीं हो सकता है, उस सच्चिदानंद को तुम नमन करो। नमन का मतलब है न मम इति नमः। जो यज्ञ करते हैं ओम इदम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम, ओम इदम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय न मम, ओम इदम कुबेराय स्वाहा इदम कुबेराय न मम, कुबेराय स्वाहा इदम कुबेराय न मम, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम। न मम का मतलब है, नमः का मतलब है न मम, ये मैं नहीं हूं, ये इंद्रियां और ये शरीर मैं नहीं हूं, अपितु ये इंद्रियां और शरीर जिसकी सत्ता से चलता है वो चेतन आत्मा मैं हूं और परमात्मा का सनातन अंश हूं। इस प्रकार यज्ञ का अर्थ भी देर सबेर आत्मा परमात्मा को पहचानने के रास्ते वाला है। मनमानी साधना हजारों वर्ष की करे और गुरुमुख होकर थोड़ा समय साधना करे तो गुरुमुख साधना करने वाला बहुत थोड़े समय में ऊंचे अनुभव को पाता है। तो यहां श्रीमद् भागवत में आता है कि हम उस सच्चिदानंद परमात्मा को नमन करते हैं जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। उसको हम क्यों नमन करते हैं कि हमारे तीनों तापों का शमन हो, इसलिए उस परमात्मा को हम नमन करते हैं। आप फिर से बोलेंगे सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतु